नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैं रिनी सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कबीरदास जी द्वारा लिखी गई साखी बिरह भुवंगम तन बसे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कबीरदास जी की अन्य साखियों का स्पष्टीकरण कर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। यहाँ पे साखी का अर्थ मैं पिछले वीडियोज में बता चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब बताने की जरूरत है। तो चलिए डायरेक्ट अपना साखी पढ़ेंगे। ठीक है, चल। तो यहाँ पे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होई। अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस साखी का उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पे कबीरदास जी किसके बारे में बता रहे हैं? राम के वियोग के बारे में बता रहे हैं कि जिसको ईश्वर से वियोग हो जाता है या जिसको इस बात का एहसास हो जाता है कि मैं राम से दूर हूं, अलग हूं, तो उसकी क्या स्थिति हो जाती है, तो उसकी क्या हालत हो जाती है। तो यहाँ पे वो कबीरदास जी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, विरह भुवंगम तन बसे। अब देखिए यहाँ पे विरह का मतलब क्या है? विरह यानी कि दूरी, विरह और दूरी। ठीक है, यहाँ पे कबीरदास जी ने विरह किसको कहा है? विरह को या दूरी को। और दूरी किससे? ईश्वर की, ईश्वर से भक्त की दूरी को बताया यहाँ पे। ठीक है, तो विरह का अर्थ यहाँ पे हमें समझ में आ गया। भुवंगम, भुवंगम का अर्थ क्या होता है? सांप। ठीक है, बसे, बसे का अर्थ क्या है? यहाँ पे रहता है, रहता है। ठीक, इसके बाद में मंत्र, मंत्र यानी कि उपाय, न लागे कोई। ठीक है, अब देखिए, भुवंगम का अर्थ है यहाँ पे सांप। अब विरह की जो तुलना है कबीरदास जी ने किसके साथ की है? सांप के साथ में। कि जो विरह होता है वो किसके समान होता है? सांप के समान होता है। कैसे? विरह भुवंगम तन बसे। अगर विरह रूपी सांप, रूपी लगाया है यहाँ पे, ठीक है, तो तुलना की है, तुलनात्मक बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो विरह है, जो दूरी है, जो ईश्वर से अलग होने का एहसास है, अगर वो चीज हमारे तन में, शरीर में सांप की तरह बस जाती है, अगर विरह यानी कि ईश्वर से दूरी हमारे तन में सांप की तरह बस जाती है, या जिसके भी तन में सांप की तरह वास कर लेती है, रहने लगती है, उस समय मंत्र न लागे कोई। मंत्र का अर्थ मैंने यहाँ पे क्या बताया? उपाय। मंत्र का अर्थ क्या है? उपाय। उस समय फिर कोई भी मंत्र, कोई भी युक्ति काम नहीं आती, कोई भी युक्ति उस पर काम नहीं करती, क्योंकि विरह रूपी सांप उसके शरीर में बस चुका है। फिर चाहे कोई दवा ले लो, चाहे कोई वैद्य को दिखा दो, कोई भी उपाय काम नहीं आता। क्यों? राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होए। राम वियोगी, वियोगी का अर्थ यहाँ पे दोबारा से क्या है? वियोगी यानी कि जो राम से दूर है, जो ईश्वर से दूर है। राम वियोगी ना जिए, जिसको इस बात का एहसास हो जाता है, जिसको इस बात की फीलिंग हो जाती है कि मैं तो ईश्वर से दूर हूं, अलग हूं, है ना, तो उसके साथ क्या होता है? राम वियोगी ना जिवे, फिर वो अपनी जिंदगी को जी नहीं पाता। जिसको इस बात का एहसास हो जाए कि मैं ईश्वर से अलग हूं या दूर हूं, फिर वो जी नहीं पाता, अपनी जिंदगी को जी नहीं पाता। और अगर जीता भी है तो देखिए यहाँ पे, यहाँ तक का अर्थ क्या है कि राम वियोगी ना जिए, जिसको इस बात का पता चल गया कि मैं राम से दूर हूं, ईश्वर से दूर हूं, फिर वो जिंदा नहीं रह पाता, जी नहीं पाता। और अगर जी पाता है, जिंदा रह पाता है, तो जिये तो बोरा होई। जिवे, जिवे का मतलब अगर जीता है, अगर जीता है तो बोरा, बोरा का अर्थ यहाँ पे क्या है? पागल। यानी कि अगर ईश्वर से दूर होने का जिसको एहसास हो गया, ठीक है, विरह रूपी सांप जिसके तन में बस गया, फिर वो जीवित नहीं रह पाता। और अगर जीवित रहेगा तो किसकी तरह जीवित रहेगा? बोरा, बोरा यानी कि पागल की तरह। फिर वो किसकी तरह हो जाता है? बिल्कुल पागल की भांति हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसका अगर हम अर्थ समझे, भाव समझें, तो यहाँ पे कबीरदास जी क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जो भक्त होता है, या जो जिसको भी ये माया के जाल से जो छूट चुका है ना, जिसको इन सारी चीजों में रुचि नहीं रही, सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक चीजों में रुचि नहीं रही, जिसको ईश्वर से मिलने की लगन लग चुकी है, जिसको इस बात का पता चल गया है कि अरे मैं तो राम से दूर हूँ,
ईश्वर से दूर हूं, मुझे उनको पाना है, और विरह रूपी जो सांप है वो उसको घर कर जाता है, उसके शरीर में बस जाता है, फिर वो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता। और अगर जीवित रहता भी है तो किसकी तरह, विक्षिप्त लोगों की तरह जीवित रहता है, यानी कि पागलों की तरह जीवित रहता है। फिर उसे ना कोई सुध होती है, ना सांसारिक वस्तुओं में कोई उसकी मोह माया होती है, ना ही वो किसी चीज में रुचि लेता है। और बाकी के लोग उसको क्या समझते हैं कि देखो पागल हो चुका है ये, है ना। तो यहाँ पर वो उसी बात को बता रहे हैं कि सांसारिक लोगों को उसको देखने का नजरिया क्या होगा कि ये व्यक्ति पागल हो गया, लेकिन असलियत में वो क्या कर रहा है, वो राम से विरह में परेशान है, रो रहा है, बौरा हो गया है, पागल हो गया है, और उसको राम से मिलने की लगन लग चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इस साखी का अर्थ था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह से इसका स्पष्टीकरण आपने जान लिया होगा। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।